जय श्री महाकाल। आदेश। आज का विषय बहुत ही रोचक है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अलग है। आज के विषय में हम ये बताएंगे कि क्या स्पिरिट, आत्माएं या परालौकिक शक्तियां अपना एहसास हमें कराती हैं। अब हम अगर अपनी बात करें कि हम इस क्षेत्र में क्यों आए, हमने ये क्यों चुनाव किया, क्या हम इन बातों पे यकीन करते हैं। हम ग्रेजुएशन करने के बाद हमने पढ़ाई करने के बाद हमने ये क्षेत्र क्यों चुना। एक तो रहस्यों से हमेशा से जुड़ाव रहा है, वो भी बात थी। और एक बात और भी है कि हमने वो तमाम चीज़ें महसूस करी जो अलग हैं। जो मैं आपको ये ठंडक का बता रहा हूँ, ये हमारे खुद के अनुभव थे जो हमने महसूस करे। एक बार हम एक ऐसी जगह पे गए, एक गांव था वो जुड़ा हुआ, हमें ये मालूम नहीं था। हम अपने गुरुजी के साथ थे, तो जब हम उस जगह से गुजरे तो हमें एक अलग सा महसूस होता था। ऐसी जगहों पे कहीं भी हो, उस समय हमने कुछ किया नहीं था, नॉर्मल थे। हमने कोई साधनाएँ वगैरह नहीं की हुई थी, ना हम कुछ जानते थे इस विषय में ज़्यादा, बस हल्का फुल्का ही पता था, कुछ इतना खास नहीं था। तो वहाँ से जब हम गुजरे तो एक एहसास हुआ, एक खिंचाव हुआ। हमने गुरुजी को बोला कि यहाँ कुछ एनर्जी है बहुत अलग, जो मतलब जैसे कुछ हमसे कहना चाहती है या हमें कुछ बताना चाहती है, या कुछ तो है जो अलग सा है। तो गुरुजी ने फिर बताया, बोले उधर मत देखो ज़्यादा, उस पेड़ की तरफ मत देखो। एक पेड़ लगा था उधर, मैं देख के बोल रहा था गुरुजी को, बोले उधर मत देखो, वो कभी उस जगह पे गांव हुआ करता था और वो गांव एक बार बाढ़ आई थी तो बह गया था, और कुछ लोग भी, जो भी हुआ, कुछ लोग बच गए थे, कुछ लोगों के घर वगैरह पानी में बह गए थे। और वो जगह काफ़ी अलग सी है। जैसे कई बार अगर रात को लोग वहाँ चले जाते हैं, तो सभी को नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों को कई बार ऐसी चीज़ें महसूस हुई हैं कि कुछ अजीब है वहाँ पे। तो ये हुआ। इसके बाद कुछ और भी एहसास थे। तो ये तमाम चीज़ें होती चली गई। और हम ये जो ठंडक वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो ये था, अनुभव करे थे पहले से, लेकिन इसके बाद श्योर नहीं थे कि ये जो हम सोच रहे हैं ये वास्तविक है या नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि जब हुई, जब हमने डिस्कवरी पर ये देखा एक शो में कि जो एक कोई फिलोसफर थे, तो वो इन चीज़ों पे नॉलेज ज़्यादा रखते थे। तो जब उन्होंने यही दलील दी जो हम आपको बता रहे हैं कि जो ये तमाम शक्तियाँ हैं, इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो उन्होंने भी यही बताया कि ऐसा ऐसा है। तो हमें लगा कि नहीं, वास्तविक है। हम जो अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव ये हैं, और हमें ये जो तमाम चीज़ें महसूस हो रही हैं ये अपनी इंद्रियों के कारण हैं, या हमारे अंदर के सेंसर काफ़ी एक्टिव हैं, इस वजह से हम इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो शक्तियाँ हैं वो हमें एहसास दिलाती हैं, हमारे सामने जाहिर होने की कोशिश करती हैं। और एक और अनुभव था, ये भी काफ़ी पुराना अनुभव है, शायद ये समझिए आपके शायद 2012 या 11 का, ज़्यादा याद नहीं है मुझे खास। तो उस समय की बात है जब मैं अपने गांव के मकान में ही था। तो एक दिन की बात है, सांझ का समय था, 6:30 बज रहे होंगे, और थोड़ा ठंडा सा माहौल था उस समय, हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही थी, और बल्ब लगा हुआ था तो रोशनी भी हो रही थी हल्की हल्की बरामदे के पास में। और हाथ में मेरे प्लेट थी और उसमें दिया रखा हुआ था, और बरामदे में मैं तुलसी घरुआ जो बोलते हैं, जिसमें तुलसी का पौधा लगा होता है, और हम वहाँ पे आरती वगैरह करते हैं बरामदे के बीच में। कई सारे लोगों के घर में भी लगा होगा। तो हम वहाँ दिया रखने जा रहे थे, और हमने ये देखा उस समय कि एक, ये समझिए आपकी करीब करीब अंदाजन, क्योंकि हमने नाप तो कोई ली नहीं है कि भाई कितनी थी वो चीज़, लेकिन अंदाजन वो जो हमने देखा उसकी लंबाई 7 फीट के आसपास होगी। और हमने ये देखा कि इस दीवार से एक छाया निकलती है। छाया आप ये समझ लीजिए कि आप क्रिएटिविटी करिए एक ऐसी महिला की, जिस महिला के बाल बिखरे हों और साड़ी पहने हों, और वो एकदम जब दौड़ के भागती है तो उसका जो पल्लू उड़ता है, और उस चीज़ को एक आप परछाई में देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है। हमने ऐसी ही परछाई को चलते हुए देखा। चलते हुए क्या देखा, भागते हुए देखा। यानी इस दीवार से वो चीज़ निकली, और इधर बरामदे की दीवार थी और चैनल लगी हुई थी, उसमें ताला डला हुआ था, कहीं से गुंजाइश नहीं थी कि कोई भाग के भी बाहर निकल जाए। इस दीवार से वो चीज़ निकलती है और वो चीज़ दूसरी दीवार में गायब, दिखाई नहीं दी। और उस समय एक ऐसा फील हुआ, एक मनहूसियत जिसको बोलते हैं, एक मनहूस सी चीज़ फील हुई। मतलब एक दिमाग खिन्न वाली अवस्था जो होती है, बुरा सा फील हुआ, डर भी लगा।
और उसके बाद थोड़ा सा हमने और बढ़ के आगे देखा, इधर उधर देखा, तो कुछ था थोड़ी वहाँ पे। ये खेल बस 5 सेकंड का खेल होता है, 5 सेकंड में ये सब कुछ हुआ। इधर से इतनी रफ्तार में वो चीज़ निकली कि समझ भी नहीं सकते हैं कि वो क्या था। वो दिमाग में है, विजन्स हम उसको बता भी नहीं सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था वो। तो ये हमने महसूस किया था। यही आप कह लो कि ऐसी ही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम बात करें प्रत्यक्षीकरण की, तो ये प्रत्यक्षीकरण हमने महसूस किए हैं। और ये हमारी मर्जी के हुए एक्सपीरियंस नहीं थे, ये ऑटोमेटिक हुए एक्सपीरियंस थे। तो ये तमाम जब चीज़ें हमने देखी, महसूस किया इन तमाम चीज़ों को, तब हमें पता चला कि कुछ तो है अलग, कोई दुनिया ऐसी तो है जो बिल्कुल अलग है। और इसके बाद वो जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शुरुआती दौर था जिसको आप लोग शायद स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, लेकिन मैं सोया हुआ नहीं था, उस समय जागा हुआ था। हम थे और हमारे शिष्य साथ में थे। तो हुआ यूँ कि हम दूसरी तरफ करवट लिए फ़ोन चला रहे थे अपना, शिष्य मेरे बगल में लेटे हुए थे। हमें कुछ पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो भी जागे हुए थे, कोई सोए हुए नहीं थे, जागे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने भी आंखें बंद करी थी, उनके साथ भी यही हुआ था। सोने का मतलब भी होता है कि आदमी एक नींद ले ले, 5 मिनट के लिए भी सो जाए, लेकिन जो आदमी पलक झपकाए और ऐसी पलक झपकते ही जो चीज़ हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे। और एक साथ में 2 लोगों का स्लीप पैरालिसिस हो जाना एक ही साथ, 1-1 मिनट के अंतराल में, ये तो कुछ अजीब है। खैर विज्ञान जो भी कहे, लेकिन हमारे लिए एक्सपीरियंस बहुत अलग थी। तो इसके बाद ये चीज़ हुई थी कि वो बगल में लेटे हुए थे और उनके साथ जब मैं इस तरफ को मुंह करे हुए था, जब जैसे ही मैंने उनके तरफ मुंह किया, तब लगा जैसे गेट हिला हो। मुझे लगा शायद उठे होंगे कुछ काम से, बाथरूम वगैरह जा रहे होंगे। 12 बजे की बात है रात की। तो इसके बाद जैसे ही मैंने उनकी तरफ मुंह घुमाया, तो वो कहने लगे, गुरुजी हम अकड़ गए थे, हम हिट गए थे, हम ये हो गए थे। तो मेरे लिए काफ़ी अजीब सा था, समझ नहीं आया क्या होता है, कैसे हिट गया बंदा, क्या हो गया। और नए नए थे इस क्षेत्र में। नए नए का मतलब ये है कि जो हमारी पहली शक्ति कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो हमने प्राप्त की थी उस समय तक, या वो एनर्जी हमारी खुली थी। तो इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था भाई, ज़्यादा कैसे पूछते हैं, कैसे ये चीज़ें जवाब देती हैं सही से। गुरुजी से ही बात करते रहते थे, जो बताते थे तो उस तरीके से समझ में आता था कि भाई हाँ ऐसे जवाब लिए जाते हैं, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो शिष्य ने बोला कि ऐसे ऐसे हम अकड़ गए थे, ये है वो है। हमने कहा चलो ज़रा रुको, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हमने 2 सेकंड को आंख बंद करी। हमें पता था ये डरता ज़्यादा है, हमें लगा ये डरता ज़्यादा है, तो ये ऐसी कुछ ख्वाब देख लिया होगा, जैसे आप लोग समझते हैं कि स्लीप पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमें भी लगा। हमने कहा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही हो गया होगा, नींद में डरावना सपना देख लिया होगा, तुमने सीने पे हाथ रख लिया होगा, इसलिए हो गया होगा। अब उसको तो पता है कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया उस समय। उसने वही किया कि बस वही है, सब कुछ है, जैसे सीने पे आके कोई बैठ गया हो, ना मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, ना पैर हिला पा रहा हूँ, ना मैं हिल पा रहा हूँ, ना मुंह खोल पा रहा हूँ, ना आँखें खोल पा रहा हूँ। झटपटाहट थी वो। तो खैर ठीक है, उसको लगा कि भाई गुरुजी ने बोल दिया तो ठीक ही होगा सब। इसके बाद वो अपना सो गया। इसके बाद यही था कि हमारे साथ भी यही चीज़ हुई, तो काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था। मैं पहले की वीडियो में भी ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी एक्सपीरियंस थे। तो इस तरीके से जो शक्तियाँ होती हैं, पारलौकिक शक्तियाँ, वो ऐसे आपको अनुभूतियाँ देती हैं। तो ये समझिए कि वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, शायद 20 सेकंड ही मेरे गुजरे हों, चाहे जो भी हों, लेकिन वो 20 सेकंड या वो छोटा सा पल इतना भयंकर था जैसे शायद मैंने 20 साल गुजारे हों उस पल में। इतना डरावना पल था। ये बिल्कुल ही है कि मान लीजिए आपके हाथ कोई फेविक्विक से चिपका दे, आपके पैर चिपका दे और आपकी पलकें चिपका दे, ओंठ चिपका दे। आप ना बोल सकते हैं, आप ना आंखें खोल सकते हैं, आप ना हाथ हिला सकते हैं, ना पैर हिला सकते हैं, ना आप खुद हिल सकते हैं। और आपको लगे आपके सीने के ऊपर कोई अच्छा पहलवान बैठ गया है, जिसका बढ़िया सा वजन होगा शायद 80-90 किलो। तो बस उस समय यही लगा कि भाई खेल खत्म है। और यही दिमाग में आया कि और बनो साधक, और बनो बाबा जी, और बनो तांत्रिक। अब खेल ख़त्म है, अब कुछ नहीं है। बस फील हो रहा था कि मैं यहाँ बचा हूँ दिमाग में, यानी दिमाग में, दिमाग सोच सकता था केवल, कर कुछ नहीं सकता था।
सिर्फ सोच सकता था। उसने बहुत सारे मंत्र पढ़े, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। जब दिमाग ने ये सोचा कि अब कुछ ऑप्शन नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस था मौत का। लग रहा था जैसे अब ख़त्म है खेल, दिमाग से ही मैं धीरे 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 बस इतना हिस्सा बचा था और लग रहा था कि अब बाहर है, फिर शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, शायद मैं ज़िंदा ही ना रहूँ। तो ऐसा एक्सपीरियंस था। दिमाग में आया गुरुजी गुरुमंत्र, गुरुजी गुरुमंत्र, और जैसे ही गुरुमंत्र पढ़ना शुरू किया तैसे लगा जैसे वो सीने से नीचे को जा रहा है कोई, और इसके बाद धीरे 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 आंखें खुली। हमने सिर्फ 3 बार ही गुरुमंत्र पढ़ा था, और जैसे ही आंखें खोल ली तो फिर से गेट हिलता हुआ नज़र आया। और इसके बाद हमने देखा गेट की तरफ, तो हिल रहा था, वहाँ कोई था ही नहीं, सब तरफ से बंद था। गेट खुला हुआ था हमारा। हमने फ़ोन लगाया गुरुजी को, हमने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। बस उसके साथ ही शिष्य ने सुना तो उठ गया चहक के, कह रहा गुरुजी मैं जब से बोल रहा था आप तो सुनते ही नहीं थे। तो ये चीज़ें होती हैं सारी की सारी, ये हमने जब अनुभव करे तब लगा कि कोई दुनिया अलग है। और तब ये एहसास हुआ कि जो लोग बोलते हैं ना कि हम पे ये शक्ति करके दिखाओ, हम पे वो, तो तब ये लगा कि एक छोटी सी स्थिति, शक्तियों की दी हुई छोटी सी स्थिति, और बाद में जब हम उनकी जांच पड़ताल करी उन सब चीज़ों की, तब हमें पता चला कि ये हमारी भूल का ही नतीजा था। और वो भूल बस हो गई थी, हो इसलिए गई थी क्योंकि कुछ बातें थीं, कुछ चीज़ें थीं जो शिष्य ने ही खुरपेच, कहते हैं ना जब ज़्यादा आदमी एक्सपेरिमेंट करता है तब अपने एक्सपेरिमेंट में कई बार फंस जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट शिष्य की वजह से हुए थे, और उन वजह से वो तमाम चीज़ें हुई थी। और वो जो भी हुआ था वो हमारी ही देवी की वजह से हुआ था, किसी दूसरी शक्ति की वजह से नहीं हुआ था। तब ये एहसास हुआ कि हमारी शक्तियाँ, हमारी जो ताकत है या जो परालौकिक शक्तियाँ हैं, उनकी इतनी सी अवस्था, 20 सेकंड की अवस्था हमें 20 साल का एक्सपीरियंस करा सकती है, हमें मौत की अनुभूति करा सकती है। तो कितनी खतरनाक होती होंगी वो शक्तियाँ, अगर वो प्रत्यक्ष हो गई तो वो क्या नहीं कर सकती। तो जब ये तमाम चीज़ें हुई तब फिर और मज़ा आने लगा, और खोज करने में भी मज़ा आने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे खोज करते गए और बहुत कुछ पता लगा, और इन तमाम शक्तियों का भी पता लगा। ये आवाज़ें भी निकाल सकती हैं चीज़ें, डरा भी सकती हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकती हैं। और हम मानस शक्तियों के माध्यम से, जिन देवी की मैंने बात करी कि जिनकी वजह से मैं दब गया था, जिसको आप लोग स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं था स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि अगर होता तो मंत्र से कैसे हट गया वो, या दिमाग ने जब वो मंत्र पढ़ा तभी क्यों हटा, और मंत्रों से क्यों नहीं हटा? क्योंकि जिसका मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ वो तो ऊपर ही बैठा हुआ है, वही तो सवार है, और जब वो सवार है तो वो कैसे मान जाएगा? तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था ये हम फिर कभी आपको बता देंगे अगर आप लोग जानना चाहेंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, ऐसी तमाम स्थितियाँ भी हो जाती हैं, और बहुत कुछ है। और ये जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ ये कोई और शक्ति नहीं है, ये वही शक्ति हैं जिन शक्ति का जिक्र मैं हरदम रहस्यमय देवी के तौर पे करता हूँ सभी को। तो ये वो शक्ति हैं, और इनकी जो क्षमता है वो बहुत अलग है। और शक्तियों का देखिए यही है कि एक अनुबंध होता है या एक लाइन होती है जिसको शक्तियाँ नहीं तोड़ती हैं, यानी स्थूल में आसानी से नहीं आती हैं। लेकिन अगर कोई निगेटिव एनर्जी स्थूल जगत में आसानी से आ जाती है तो बेशक आपकी शक्तियाँ स्थूल जगत में आ जाती हैं, आपके बिना बुलाए भी आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई दूसरी चीज़ अपने अनुबंधों को तोड़ रही है और वो नियम कायदों के खिलाफ कार्य कर रही है, तो बेशक आपकी चीज़ें आपको बचाने के लिए वो कायदे और नियम भी तोड़ सकती हैं। तो इस तरीके से परालौकिक शक्तियों का संसार है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आपकी जरा सी चूक, छोटी सी चूक आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती है। क्यों? मान लीजिए अगर उस दिन हमें वो गुरु मंत्र का ख्याल ना आता, या हमें ये ना आता कि हमारे गुरुजी या हमारा गुरु मंत्र हमें बचा सकता है, और अगर वो स्थिति मेरे साथ 1 मिनट तक रह जाती तो शायद मैं ज़िंदा ना होता, ये बताने के लिए जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वीडियो में। और हमारी ही शक्तियाँ हमारे लिए घातक साबित हो जाती। शायद आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये बताया होगा कि
योग ऊर्जा के माध्यम से, चक्रों की ऊर्जा के माध्यम से कई सारे लोग अपनी योग अग्नि प्रकट कर लेते हैं, अपने ही अंदर के चक्रों से योग अग्नि प्रकट कर लेते हैं और उस योग अग्नि से पूरा का पूरा शरीर भी भस्म हो सकता है। तो ये शक्तियाँ भी उसी तरीके से हैं। आपकी ही शक्तियाँ आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, वो आपकी ही चीज़ हैं फिर भी जानलेवा साबित हो सकती हैं अगर छोटी सी आपसे गलती हो गई तो इन चीज़ों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो अनजाने में कोई ना कोई समस्या ले लेते हैं। पारलौकिक शक्तियों से खेलना और उनमें जानकारी हासिल करने के लिए घुस जाना तो बहुत आसान है, लेकिन निकल पाना बहुत मुश्किल है। और ये वो चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से बता भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप किसी को बताओगे तो सब लोग आपको अंधविश्वासी ही बोलेंगे। 10 लोगों को बताओगे तो सिर्फ एक भरोसा करेगा, 9 लोग आपको झूठा ही बोलेंगे। आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ प्रूफ होने नहीं देती हैं। जब शक्तियाँ प्रूफ नहीं होने देती हैं तब वो वीडियो बिगाड़ देती हैं, कैमरा बिगाड़ देती हैं, मशीनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, वीडियो ही ख़त्म कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। उनसे बच पाना मुश्किल है। सोच से भी चीज़ों को पकड़ सकती हैं। आपने अगर कहीं पे कैमरा लगाया और आपने सोच लिया कि वहाँ कैमरा लगाए, तब भी वो चीज़ें जाहिर नहीं होंगी। आपकी सोच से वो पकड़ लेंगी कि आपने क्या किया है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो पारलौकिक शक्तियों से जीत पाना इतना आसान नहीं है, और ये तमाम एक्सपीरियंस हैं, जाहिर भी होती हैं, और कई सारी शक्तियाँ अपने आप को स्थूल जगत में भी प्रकट कर देती हैं, लेकिन सबके सामने नहीं करती हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनके सामने वो स्थूल जगत में प्रकट होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके सामने वो नहीं प्रकट होती हैं। तो इस तरीके से ये शक्तियों का संसार है, इस तरीके से ये दुनिया है, इस तरीके से ये रहस्य हैं जो अपने आप में अन्य रहस्यों को समेटे हुए हैं। तो यही है सारा कुछ कि आप अगर शक्तियों के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये सब बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 4000 लाइक, देखते हैं कितने लाइक आते हैं। जय श्री महाकाल आदि।